तो एप्सा 80 एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारे एमबे में कि जो एक मल्टीपर्पज हम कह सकते हैं, बहुउद्देशीय उस स्प्रे और गुणवर्धक है, जो कीटनाशकों, फफूंदीनाशकों, खरपतवार नाशकों तथा पर्णीय यानी जो पत्ते वाले उर्वरक हैं, जो घोल मिला के डाले जाते हैं पत्तों पर, उनकी कार्यशीलता को बढ़ा देता है। जिस और जिसके परिणाम स्वरूप फसलों, फलों एवं सब्जियों पर लगने वाले रोगों, कीटों तथा खरपतवारों की बेहतर रोकथाम होती है, जिसकी वजह से पैदावार में बढ़ोतरी होती है। यह एक ऐसा गुणवर्धक है जिसमें लगभग 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, तथा यह किसी भी घोल में पूर्णतया घुल जाता है और उसकी प्रभावकता को कई गुना बढ़ा देता है। और जो इसमें एक डिस्क्लेमर हम बता सकते हैं, कह सकते हैं, यह ना तो कोई कीटनाशक है, यानी कि हम किसी को ये ना बताएं कि नहीं भैया ये कीटनाशक है उसमें काम करेगा, ना कोई खरपतवार नाशक है और ना ही कोई ये उर्वरक है। इसका मेन काम है, यह जो भी कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवार नाशक जो भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम अगर डाल देते हैं तो ये उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है और उसकी मात्रा को हम चाहे तो घटा दें। जो भी हम पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड कुछ भी डाल रहे हैं, उसकी मात्रा को कम कर दें, इसको मिला दें, जिससे हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारी मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो काफी लंबे समय तक मेंटेन रहती है और उसको हम जहरीला बनाने से बचा सकते हैं। कंटिन्यू अगर हम करें तो ये हमारी मिट्टी की उर्वरता को और जो उसकी वर्मी वर्मी पावर है उसको ये इंक्रीज कर देता है, इन्हांस कर देता है। तो ये किस तरह से काम करता है कि दरअसल ये एक नॉन आयनिक सरफेक्टेंट है, यानी कि जैसे ही हम इसको जल में डालते हैं, पानी में डालते हैं, ये क्या करता है कि उसके जैसे सरफेस टेंशन है उसका, जो हम सतही तनाव कहते हैं पानी का, उसको तोड़ देता है और तोड़ करके वो फैलने में बहुत मदद करता है। कि कैसा भी पत्ता हो, अगर उस पे कोई हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड ना रुक रहा हो, किसी यहाँ तक कि अरुई के पत्ते में भी ये इतना बढ़िया चिपचिपापन ला देता है और काम कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। जब हम इसका डेमो देखते हैं तो देखते ही बनता है। तो अपसा 80 का हम प्रयोग कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए हम कीटनाशक में, फफूंदी नाशक में या किसी खाद में मिला के हम इस्तेमाल करना चाहें, तो जिस टंकी में अगर इस रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उस टंकी में जितनी मात्रा हमको सुझाई गई हो वो कीटनाशक की, वो उतनी मात्रा डालने के बाद हम एक टंकी में यानी लगभग 15 लीटर पानी में हम 5 ml यानी जो ढक्कन होता है उसका एक चौथाई भाग डाल देते हैं, बस उतना ही पर्याप्त होता है। यानी कि 15 लीटर के घोल में 5 ml एप्सा 80 मिलाने पर ये हमारे लिए एकदम एग्जैक्ट रूप से काम करता है। और फसल पर, जो भी फसल है उस पर हमें सामान्य रूप से छिड़काव करना होता है। कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई स्पेशलाइजेशन लेना है, सिर्फ मिला दीजिए और छिड़काव कर दीजिए, ये होता है कि। और दूसरी बात है, एप्सा 80 का प्रयोग हम इरिगेशन में भी कर सकते हैं, यानी सिंचाई में कर सकते हैं। मतलब अगर जहाँ पे हमें 4-5 घंटे पानी लगाना पड़ रहा है सिंचाई के लिए, अगर हम इरिगेशन यानी जल बचाव के रूप में अगर इस्तेमाल करना चाहें, और तो हमें क्या करना होता है कि एक टंकी में 5 ml मिला करके हमें 10 से 12 घंटे पहले पूरे खेत में उसकी सतह पे छिड़काव कर देना होता है। जिससे क्या करता है कि ये पानी का सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव या सतही तनाव को कम करके और उसको फैलने में मदद करता है, जल्दी हमारी सिंचाई हो जाती है और पानी को सीधा अंदर ले जाता है, वाष्पीकृत होने से वो उसको बचाता है। इस तरह से हमारा जल जल बचाव होता है और जल को हम लंबे समय तक टिका सकते हैं अपने खेतों में। और इसके लिए बहुत सारी फसलें हैं जिन पे हम छिड़काव कर करके उसके उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं, उसको जहरीला होने से बचा सकते हैं। मीन्स कि जैसे जैसे हम अपने हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड को कम करते जाएं, एब्साइड को बढ़ाते जाएं, तो इससे हमारी हमारी कृषि लंबी चलेगी और पैदावार अच्छी होगी। जैसे अगर हमें सिंचाई सहायक के रूप में यानी इरिगेशन में इस्तेमाल करना है, तो ये लगभग पड़ता है 80 लीटर प्रति एकड़ पानी में 160 ml। यानी कि अगर हमें
80 लीटर 1 एकड़ पानी में, 1 एकड़ की सिंचाई करना है, 1 एकड़ में हमें पानी लगाना है, तो उसमें हम 160 ml डाल करके उस खेत में पूरी तरीके से छिड़काव करके 160 ml मतलब लगभग 8 ढक्कन डाल करके ये हमारा 1 एकड़ के लिए घोल तैयार हो जाता है। उतना हमें डाल देना होता है, और लगभग सिंचाई से 12 घंटे पहले अगर हम डाल दें तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है। इस तरह से अगर हम एक बार छिड़काव कर देते हैं, ये जो मिट्टी में इसका प्रभाव है लगभग 4 हफ्तों तक मेंटेन रहता है। यानी उसमें जो नमी होती है जमीन की मिट्टी के नीचे वाली परत में, ये नमी को लगभग 4 हफ्तों तक मेंटेन करता है। फिर हम 4 हफ्ते बाद वही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। थैंक यू। बैक टू होस्ट।